कौन है? फरमाए जी। जी मुझे चाचा अमीर बख्श से मिलना है। चाचा? आप मैंने तुम्हें पहचाना नहीं बेटा। चाचा मैं जमाल हुसैन का बेटा हूं, बाहर से आया हूं। जमाल हुसैन का बेटा? वो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तुम तो अपने ही बेटे हो। आओ आओ अंदर आओ, धन भाग हमारे। आओ आओ। जितनी खुशी तुम्हें देखकर हुई है, भाई जमाल हुसैन का सुनकर उतना ही अफसोस हुआ बेटा। उन्हें वतन की मट्टी भी नसीब नहीं हुई। अल्लाह गरीब रहमत करे। आमीन। वो तो यहां मेरे साथ आना चाहते थे, लेकिन मौत ने मोहलत ही नहीं दी। जैसे खुदा की रजा। बेटा तुम्हारा नाम यही था? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। नहीं चाचा। चाचा आप मेरी अम्मी के बारे में क्या जानते हैं? क्या जमाल भाई ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? बस इतना ही कि बीमार हुई और फौत हो गई। क्या जमाल भाई ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? बस इतना ही कि बीमार हुई और फौत हो गई। हाँ, फौत ही हो गई थी। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? नहीं, वो औरत के लिए तलाक मौत के बराबर ही होती है बेटा। तलाक? क्या जमाल हुसैन ने तुम्हें बताया नहीं? तभी वो उनका जिक्र सुनना पसंद नहीं करते थे, हमेशा बात टाल दिया करते थे। बेटा इसमें जमाल को कुछ ज्यादा कसूर नहीं था। वो तुम्हारी अम्मी गुस्से में घर से चली गई, तलाक का मुतालबा कर दिया। मैंने बहुत समझाया उसे, लेकिन उसने एक नहीं मानी। उसकी तबीयत में जिद और गुस्सा था बेटा। चाचा, उनका इंतकाल अब्बा के जाने के बाद हुआ था? हाँ हाँ, उसके बाद ही हुआ। इसीलिए कब्र का पता नहीं बताते थे। और नानी का? बस कुछ अरसे बाद वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। और खाला खालू? मैंने कल उनका घर बहुत तलाश किया। गुलबर्ग में कहीं रहते हैं, मेरा उनसे कोई मेल जोल नहीं है। बड़े आदमी हैं वो।
चाचा, आपको अम्मी की कब्र का पता तो होगा? कब्र? जी, मेरी ख्वाहिश है चाचा, मैं कम से कम अम्मी की कब्र पे फातिहा पढ़ लूं। अरे बेटा, वो कोई अनारकली या नूर जहां तो थी नहीं कि उनका मकबरा बनता। अरे बेटा, कच्ची कब्र थी, वो अब कभी की खत्म होगी। चलो आओ आओ, तुम्हें मैं खाना खिलाता हूँ। खाना तो खा लेंगे चाचा, लेकिन पहले आप मेरी बात का जवाब दीजिए। और क्या? कब्रिस्तान की इंतजामिया के पास कोई रिकॉर्ड तो होगा? अरे ये पाकिस्तान है बेटा, पाकिस्तान। यहाँ गोलकल होते हैं, कब्रों पे कब्रें बनाते रहते हैं। अब जैसे शहर में नहीं होता कि बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है, इसी तरह कब्रिस्तान में मुर्दे पे मुर्दा। यहाँ नजदीक कब्रिस्तान है, तुम जाके वहां फातिहा पढ़ लेना, सवाब तो पहुंच ही जाएगा बेटा। मैं पहले आपके पुराने वाले पते पे गया था। वो तो कब कब गया बेटा, ये भी किसी के कब्जे में था, बस अदालत ने मेरी निगरानी में दे दिया है। अब तो तुम असल वारिस इस घर के आगे हो बेटा। कहोगे तो पड़ा रहूंगा कहीं, नहीं तो चला जाऊंगा। आप कहीं नहीं जाएंगे चाचा, यहीं रहेंगे। मैं तो बस चंद दिनों के लिए आया हूँ। बेटा, तुम इस घर के मालिक हो, ये तुम्हारा आबाई घर है। तुम उस कमरे में पैदा हुए थे। बड़ा ताहिर अली खान पता नहीं कैसे जापान पहुंच गया। शुरू में तो उसके पैसे और खत आते रहे, फिर उसने वहाँ शादी कर ली। अब पता नहीं मजबूरी से की या खुशी से की। छोटा गुर्बत दूर करने के लिए हीरोइन बेचता हुआ पकड़ा गया, जेल में है। एक बेटी गुजरांवाला ब्याही हुई है, बच्चे हैं उसके, मगर वो आसूदा नहीं है। वो छोटी वाली नानी के पास रहती है। शादी नहीं हुई उसकी अभी। चाचा, एक बात बताइए, ये सितार बजाने से माकूल आमदनी हो जाती है आपकी? अरे बेटा, आमदनी हो जाती थी, अब कहाँ, वो महफिलें ही नहीं रही, सितार सुनने वाले रहे ही नहीं। बस दिन के वक्त कभी कभी दरवाजा बंद करके सितार बजा लेता हूँ। रात को बजाऊं तो लोग नाराज होते हैं। क्यों चाचा, ये तो आर्ट है। वो पड़ोस में एक हाजी साहब रहते हैं, वो आर्ट वार्ट को नहीं मानते, वो इसे हराम समझते हैं। वेरी स्ट्रेंज। अच्छा, तो फिर आप गुजारा कैसे करते हैं? बस कोई अल्लाह का बंदा है, जब से छोटे को जेल हुई है 500 रुपये माहवार भिजवा देता है। कभी ड्राइवर के हाथ, कभी एक बुर्का पोश खातून। घंटी बजती, नीचे उतरता तो वो लिफाफा हाथ में थमा के चले जाता। इस दुनिया में अभी नेक लोग मौजूद हैं, जब भी तो ये कायम है बेटा।
मगर कुछ महीनों से ये सिलसिला बंद हो गया बेटा। खुदा करे उसे मेरी उम्र भी लग जाए। चाचा अब गुजारा कैसे करते हैं? बस बेटा बहुत कर्ज चढ़ गया है, इस होटल वाले का, किराने वाले का, दूध वाले का। मगर लोग मुझे मना नहीं करते हैं, अभी लोगों में मुरव्वत बाकी है। कितना कर्जा होगा? ये कोई 3-4 हजार रुपए। चाचा ये कुछ पैसे हैं, रख लीजिए ना। अपना कर्जा भी उतार लीजिए और मेरा कमरा भी ठीक कराएं। मैं जब तक यहाँ हूँ आप ही के पास रहूँगा। तुम मेरे पास रहोगे? जी चाचा, लेकिन मालिक मकान बन के नहीं, आपका बेटा बन के रहूँगा। ओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें लाहौर की ऐसी सैर कराऊंगा कि सारा बाहर भूल जाओगे। मैं कल होटल से अपना सामान लेके आपके पास आ जाऊँगा। तुम जम आओ, तुम्हारा अपना ही घर है बेटा। एक बार उसने देखा वो चाय बनाते बनाते खुद केतली में बंद हो गई है। वो चीखती है, चिल्लाती है, मगर कोई ढकना नहीं उठाता, यहाँ तक कि उसका दम घुट जाता है और वो मर जाती है। अगर उससे शुबा होता कि वो ख्वाब नहीं था और वो वाकई मर चुकी है तो वो खुद को टटोल टटोल कर देखती रहती है कि है या नहीं है। खुदा के लिए जिमी ऐसी हरकतें ना किया करो, डरे हुआ को और ना डराया करो। सॉरी आपी, नई कहानी लिख रही हो? हाँ। आपी, अब्बू को एक बहुत अच्छी ट्यूशन मिली है। कहाँ? एक मिल ऑनर है उसके 2 बच्चों के सारे सब्जेक्ट्स की। मैं भी सोच रही हूँ कोई जॉब कर लूँ, अब्बू का बोझ कम हो जाएगा। अच्छा है आपी, लेकिन अभी तो मैं आपको ये बताने के लिए आया था कि अब्बू ने आज कराची फ़ोन किया था। अकील अंकल ने उन्हें बताया है कि मलेशिया से हमारा मेहमान आया था, हम नहीं मिले तो वो लाहौर आ गया। अब्बू ने उन्हें अपने घर का फ़ोन नंबर दे दिया है ताकि उसका फ़ोन आए तो हमारा पता दे दे। जिमी, अब्बू को ऐसा नहीं करना चाहिए था। पता नहीं वो कौन है, क्या है, कैसा है और क्या खबर वो मलेशिया से है या नहीं। पता नहीं कहीं कोई हमारी खोज में तो नहीं है। अभी आप तो बहुत डरती हैं। तुम क्या समझते हो वो आसानी से हमारा पीछा छोड़ देंगे? नहीं, इनके हाथ बहुत लंबे होते हैं। फौजिया, जिम्मी बेटा खाना खा लो। जी जी अम्मी, आते। चलो खाना खा। ऊदा देव, मोटा देव और छोटा देव, नन्ना देव और मुन्ना देव, अच्छा देव और गंदा देव। थोड़ी देर में बारिश थम गई। बच्चों ने देखा कि आसमान पर काले काले बादल नहीं रहे। नहीं रहे। हाँ, बादल कहाँ चले गए? बादलों की जगह एक प्यारी सी रंग बिरंगी धनक उभरने लगी। धनक का पता है?
धनक को अंग्रेजी में रेनबो कहते हैं। ये जब बारिश हो जाती है ना, बारिश के बाद आसमान पर एक 7 रंग की एक धनक बन जाती है, उसे कौसे कुज़ा भी कहते हैं। अच्छा रूही बेटा, आपने कर लिया काम अपना? जी बस मैंने ये पूछना था, ये मल्टीप्लाई हुआ है ये सही है? हाँ हाँ बेटा, हाँ। अच्छा बच्चों, अब ये है कि ये आपने पोएम अभी याद करनी है, कल मैं सुनूंगा, ठीक है? हाँ। अच्छा बच्चों, पढ़ाई का ध्यान रखा करो, वो पढ़ाई में ध्यान उसका। साहब आइए। जनाब कैसे है शेर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। हम आपका इंतजार कर रहे थे। बहन अब तो ये रोज का आना जाना लगा रहेगा। बस इसे भी बहन का घर ही समझिए। मैं तो आपका इंतजार कर रहा था, आप आए, आपके साथ चाय पी। तशरीफ बैठे मेहमान। डैडी सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे अपने भी 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उन्हें कभी यहाँ लेके आइए ना। हाँ ना, कभी भाभी और बच्चों को लाइए जरूर यहाँ। नहीं अभी ना लाइए। क्यों ना लाए? भाई टोनी की सालगिरह आ रही है, उस पर बुलाएंगे, सबको दावत देंगे बाकायदा। हाँ? डैडी छोटी अम्मी और बाजी को भी बुलाएंगे ना? हाँ हाँ हाँ। हेलो, यूसुफ साहब बात कर रहे हैं? जी हाँ, बात कर रहा हूँ। मैं कराची से अकील बोल रहा हूँ, प्रोफेसर एहसान साहब का पड़ोसी। जी जी अकील साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो अकील साहब, आपका प्रोफेसर साहब से कोई रब्ता हुआ? जी हाँ, मेरा उनसे रब्ता हुआ है और उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी है कि मैं आपको उनका फ़ोन नंबर और एड्रेस दे दूँ। बहुत शुक्रिया जी, बताइए। ये फ़ोन नंबर लिख लें, 0300 4110। अम्मी, बड़ी अम्मी की बात सुनकर मुझे बहुत रोना है और मैंने सब कुछ अब्बू को बता दिया। बड़ी अम्मी ने तो बहुत डांटा होगा बेटा। नहीं, अब्बू ने कहा था वो मुझे कुछ नहीं कहेंगे और ऐसा ही हुआ अम्मी। अब्बा से पूछ कर आई हो? हाँ, और उन्होंने आपके लिए लिफाफा भेजा है। बेटा ये बाजी को दे दो। फजीलत देखो इसमें क्या है। अम्मी, इसमें तो बहुत सारी रकम है और एक खत भी है, पढ़ो। लिखा है, बेगम मेरा शक दूर हो गया है और मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। पैसे बैंक में जमा करवा देना और ज़रूरत के मुताबिक खर्च करती रहे। मैं आइंदा भी भेजता रहूँगा। पैसे वापस करने की कोशिश ना करना, वरना मैं समझूंगा तुमने मुझे माफ नहीं किया। नहीं, मैं ये पैसे नहीं लूंगी। क्यों अम्मी? हमें हमदर्दी और खैरात की जरूरत नहीं है बेटा। आपके शौहर ने भेजे हैं अम्मी, और रूही लाई है ना, हमने मांगे तो नहीं। और पहले भी तो अब्बा ही खर्च करते रहे हैं। पहले की बात और थी। रूही, ये पैसे वापस ले जाओ। अम्मी, अब्बा ने सख्ती से मना किया कि मैं पैसे वापस ना लाऊं। रूही ठीक कह रही है अम्मी। अब्बा सख्त मिजाज जरूर हैं, लेकिन अंदर से अच्छे और नेक दिल के हैं। आप उन्हें नाराज मत करें।
अच्छा अम्मी, बाजी मैं चलती हूँ। अच्छा बेटा। दरअसल किराएदार के साथ मुकदमा चल रहा था, तो फैसला हमारे हक में हो गया, कब्जा लेना जरूरी था, इसलिए अचानक आना पड़ गया। सॉरी, वेरी सॉरी, तुम्हें तकलीफ हुई? नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। मैं तो बस सोच रहा था कि पता नहीं हम लोग कहाँ चले गए। तो तुम ठहरे कहाँ हुए हो? मैं जी आज ही होटल से चचा की तरफ मुंतकिल हुआ हूँ, अब अंदरून शहर में। तो बेटा तुम यहाँ भी ठहर सकते हो। नहीं अंकल, थैंक यू सो मच। वो चचा अकेले रहते हैं, वैसे भी मुझे वहाँ रहना अच्छा लग रहा है। मैं पैदा भी वहीं पे हुआ था। हाँ, तो वाकई अच्छा लग रहा होगा। अंकल मुझे अब इजाज़त दीजिए, मैं जाता हूँ, चचा वेट कर रहे होंगे मेरा। नहीं नहीं बेटा, खाना खा के जाओ। नहीं अंकल, फिर किसी दिन। थैंक यू सो मच। अच्छा चाय तो पी लो ना, तुम बैठो बैठो। अब बेगम तुम चाय बनाओ, मैं बाजार से कुछ लेके आता हूँ। बैठो 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 बैठो। मैं बना के लाती हूँ। अरे नहीं बेटा, तुम बैठो, मैं अभी बना कर लाई चाय। एक्सक्यूज मी, क्या आपकी कोई किताब पढ़ने के लिए मुझे मिल सकती है प्लीज? बहुत मामूली सी है, शायद आपको पसंद ना आए। मुझे यकीन है आपकी किताब भी आपकी तरह बहुत खूबसूरत होगी। जी? क्या आपको मालूम है क्या? कि आपकी आंखें बहुत हसीन हैं। इन आंखों को देख के मुझे यूं लगा जैसे मैंने इन आंखों को बहुत अच्छी तरह कहीं देखा हुआ है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि पाकिस्तान में भी इतने खूबसूरत लोग होते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग सो ब्यूटीफुल। देखिए, आप हमारे मेहमान हैं, आपको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। I mean to say, a thing of beauty, joy forever. ये मलेशिया नहीं, लाहौर है यूसुफ साहब।